बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप सब जितने लगातार हमारे साथ इस मंच में जुड़ते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष देता हूँ। इसी कामना के साथ हम लोग आज की इस वचन की सेवा को हम लोग आरंभ करेंगे। मैं परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद करता हूँ जिसका अनुग्रह मुझ पर है और उस वजह से बोलने की काबिलियत रखता हूँ। मैं जानता हूँ अपने आप में मैं कुछ भी नहीं, अगर वो साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से इस बात को कहा था। उसने कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और उसने हमको और आपको डाली की संज्ञा दी। हम वो डाली हैं, अगर हम उसमें बने हैं तो हम फले हैं, अगर हम बने नहीं हैं तो हम फले भी नहीं। हम फल ही नहीं सकते, उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनका साथ है, ये उसका अनुग्रह है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में हमको समझना है। प्रत्येक दिन हम अपनी सांसें जो हम ले रहे हैं, हृदय की धड़कन जो चल रही है, ये सब उसके रहमो करम है, ये उसकी रहमत है, उसकी दया है। इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसा जैसा समय बीतता चला जा रहा है, इन दिनों नास्तिकों की संख्या में भी वृद्धि होती चली जा रही है। अविश्वासियों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है हम लोग कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन सारा संसार अभी भी देखिएगा अंधकार में पड़ा हुआ है। जिम्मेदारियां और बढ़ रही है हमारे ऊपर में, काम का बोझ और ज्यादा, प्रार्थना का बोझ और ज्यादा, संगति और वचन का बोझ और अधिक बढ़ रहा है। कैसे हम उन लोगों को छुड़ाएं? क्योंकि अगर हम 10 आदमी बचा रहे हैं तो 100 आदमी नरक जाने के लिए रेडी है। और ऐसे समय में और भी अधिक गंभीरता के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं कि केवल आप अपने फायदे की बात के लिए प्रभु से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपके द्वारा और भी लोग लाभान्वित हो। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके हृदय से जीवन की नदी बहने की बात हो रही है। तो केवल अपने लिए प्रभु के साथ मत जुड़िए। स्वार्थी, ये स्वार्थी होने का एक चिन्ह होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी चाहत को पूरी की जाए। हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो कभी हमने जाना कि उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? मैं खुश रहूं, मेरा घर बार सब ठीक ठाक रहे, मैं निरोग रहूं, मेरा सब कुछ बढ़ जाए, आशीषित हो जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल हम अपने फायदे की बात उससे करें। मेरे प्रियो, जो दूसरे की खेती सींचता है उसके भी खेती सींची जाएगी, ये उसका वचन है। आप में से कितने लोग इस वचन को बार बार पढ़ते होंगे? आज मैं जिस विषय पर से बात करने जा रहा हूँ वह है अभिषेक। मैंने एक बार इसको मॉर्निंग सेशन में इसको बातचीत किया था इसी मंच पर, और मैं अभी इवनिंग समय में इस विषय पर पुनः आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। जो लोग मेरे संदेश को पहले सुने थे, और आपके लिए रिवीजन होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहा है आपके लिए बहुत नई बात भी तो नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दासों को शायद और भी सुनते होंगे। मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कलिसियाएं पृष्ठभूमि क्या है, परंतु अच्छे अच्छे दासों से आप सीखते आए हैं, सुनते आए हैं। और इस मंच में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दास लोग आते हैं। कुछ दासों का संदेश को आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, हो सकता है कुछ दासों को आप लोग नहीं सुनते हैं, है ना? लेकिन हर एक लोग प्रयास करते हैं कि अच्छी तरह से बाइबल के वचन की शिक्षा मैं दे सकूं। सो मेरा ये भी प्रयास रहता है कि हमेशा वचन के साथ जो जब मैं आऊं तो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके मैं आपके पास आऊं। आज भी मैंने बारीकी से अध्ययन किया है फिर से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। अभिषेक, जब हम अभिषेक की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है और अभिषेक क्यों जरूरी होता है? अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी होता है? अभिषेक जब मिलता है तो उसका परिणाम क्या होता है? और अभिषेक कैसे बना रहेगा? हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। अगर हम अभिषेक की बात करें तो उसका जो यूनानी शब्द होता है, उसका यूनानी शब्द होता है कारियो। कारियो, है ना? जिसका मतलब होता है तेल के साथ मलना या रगड़ना। एक सिंपल मीनिंग है अभिषेक। जो यूनानी शब्द उसका आया है कारियो, तेल के साथ मलना या रगड़ना, है ना? आपको मालूम हो कि अभिषेक की जो उत्पत्ति है, अभिषेक की जो उत्पत्ति है, वो चरवाहों के द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले एक अभ्यास से है। चरवाहों के द्वारा एक प्रैक्टिस किया जाता था, एक अभ्यास किया जाता था। क्या होता था? पुराने समय में जुए जुए जो है अक्सर भेड़ों के ऊन में चले जाते थे, है ना? तो चरवाहे क्या करते थे? भेड़ के ऊन में चले जाते थे, और जब वे भेड़ के सिर के पास आते थे तो कई बार वो भेड़ों के कानों में घुस जाते थे, और ऐसा करने से भेड़ों की मौत हो जाती थी। जो लोग भेड़ पालन करते हैं,
आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े कीड़े, आप में से कई लोगों ने डॉगी पाला है तो आपने देखा होगा अजीब टाइप का कीड़ा। अगर वो कीड़ा अगर शरीर में रह गया तो बिल्कुल उसका खून चूस लेगा, उसको मार डालेगा और कान में घुस गया तो मरना ही मरना है। तो ये अक्सर ऐसा होता था पुराने समय में, चरवाहे जो बड़े तादाद में भेड़-बकरियों का पालन करते थे, तो ये जो भेड़ होते थे वो ऊन में चले जाते थे और भेड़ के सिर के पास आते थे और वो भेड़ों के कानों में घुस करके भेड़ों को मार भी सकता था। इसलिए प्राचीन समय के चरवाहों ने भेड़ों के सिर पर वो क्या करना शुरू किया, तेल डालना शुरू किया। वो तेल डालते थे, पुराने समय में वो तेल डालते थे और इससे क्या होता था, ऊन में फिसलन बन जाती थी। भेड़ों के जो ऊन में फिसलन बन जाती थी, जिससे कीड़ों का भेड़ों के कानों के पास आना असंभव बन जाता था। और इससे क्या होता था, क्योंकि जो तेल जो डाला गया उसके सिर पर, तो वो क्या होता था कि वो तेल पूरा 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 बदन में चला जाएगा, वो तेल पूरा ऊन में चला जाएगा और कीड़ा जो है जब वो चढ़ते थे तो फिसल जाते थे और फिसल करके नीचे गिर जाते थे। और यहीं से अभिषेक, आशीष, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया। पुराने समय के चरवाहों ने इसको प्रैक्टिस में लाया था और वो आगे चल करके उसको जो है ना परमेश्वर ने अपने सेवकों को, राजाओं को, है ना, याजकों को, भविष्यवक्ताओं को अलग करने के लिए, चुनने के लिए, उनको जो है ना बुलाहट देने के लिए, या यूं कहें कि अभिषेक जो है वो बाइबल के समय में लोगों को परमेश्वर की आशीष की प्राप्ति या उस व्यक्ति के जीवन पर बुलाहट को दर्शाने के लिए तेल से जो है ना उनका अभिषेक किया जाता था, है ना। आशीष की प्राप्ति हो गई है या उसको सेवा की बुलाहट दी गई है, इस बात के लिए तेल से पुराने समय में अभिषेक किया जाता था, है ना। जैसे एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बाइबल में से, निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 7 पद। मैं आज आप लोगों को टीचर के समान बोल रहा हूँ, प्रचार भी थोड़ा करूंगा, है ना। टीचर के समान बोल रहा हूँ, थोड़ा सब्रता के साथ सुनिएगा, धीरजता के साथ सुनिएगा। चलिए हम निकालते हैं निर्गमन 29 अध्याय उसका 7 पद, निर्गमन 29 उसका 7। मेहरबानी करके कोई भी पढ़ने में हमारी सहायता करें। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। आमीन। देख रहे हैं, अभिषेक का तेल लेकर के क्या करना, वहां पर हम लोग ने पढ़ा कि अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका क्या करना, अभिषेक करना। अभिषेक का तेल लेकर के, जो अभिषेक का तेल पुराने समय में ठहराया गया था कि कैसे बनाना है उस तेल को, वो तेल ले करके जाना और उसको जो ना अभिषेक कर देना। देखिए बहुत बार हमने सुना है कि लोग वस्तुओं का अभिषेक करते हैं, अच्छी बात है। देखिए तेल से अभिषेक होता है, तेल का अभिषेक नहीं होता है, इस बात को समझना है। तेल से अभिषेक किया जाता था, तेल का अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक एक व्यक्ति का होता है, बुलाहट एक व्यक्ति को मिलता है। आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो अभिषेक है ये क्या अर्थ है, इसको क्यों जरूरी है और अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है, और अभिषेक जब आता है तो परिणाम क्या होता है, और अभिषेक कैसे बना रहेगा। सिंपल मीनिंग, अभिषेक का अर्थ उंडेला जाना। यहाँ पर आपने देखा कि उसको सिर पर डालना है, उंडेला जाना है ना। पुराने समय में तेल को उंडेले जाने के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 20 पद को भी हम लोग पढ़ते हैं, चलिए 20 पद को पढ़ेंगे हम लोग। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में जब अभिषेक हो रहा है तो केवल सिर पर नहीं उंडेला जा रहा है, परंतु पुराने नियम में अभिषेक के समय जो है उसको, उस जो तेल है उसको कान में, हाथ में और पैर में लगाया जाता था। इसको और अगर हम लय व्यवस्था 14 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर आपका 14 से लेकर के 18 पद में आप इस बात को पाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा विवरण है यहाँ पर, लेकिन अगर आप नोट डाउन करते हैं, कुछ लोग तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो काफी लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होने वाला है ना, जो सब्जेक्ट है हमारे पास। तो अभिषेक का सीधा मतलब होता है उंडेला जाना, तेल का उंडेला जाना। तेल का उंडेला जाना इस बात का चिन्ह था कि उस व्यक्ति को सेवा के लिए पवित्र ठहरा करके अलग किया गया। उसको क्या किया गया,
अलग किया गया। पुराने समय में तेल, और अब हम नए नियम में हम लोग देखते हैं वो तेल जो है वो पवित्र आत्मा का रूपक है। वो पवित्र आत्मा का क्या है? रूपक है। तेल पवित्र आत्मा का रूपक है। और पुराने नियम में जैसा कि मैंने बताया कि अभिषेक के समय ना केवल तेल को सिर में उंडेला जाता था, वरन कान में, हाथ में और पैर में लगाया जाता था। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसका 14 से लेकर के 18 पद के वचन के अनुसार से। तो कान में लगाने का अर्थ क्या होता है? प्रभु की आवाज को सुनना। जब हम कान में तेल लगा रहे हैं, अभिषेक का तेल लगा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि प्रभु की आवाज को सुनना, तुमको जिसके लिए मैं अभिषेक कर रहा हूं, ये तेल तुमको डाला जा रहा है। कुछ लोग अभिषेक का मतलब को पता नहीं क्या समझ लिए हैं। बहुत प्रकार की गलत गलत शिक्षाएं भी चली गई है ना। तो अभिषेक का मतलब पुराने समय में अगर जो है ना, कान में अगर तेल को लगाया जा रहा है, अभिषेक का तेल को, उसका मतलब है प्रभु की आवाज को सुनने से। और हाथ में अगर तेल को लगाया जा रहा है तो उसका मतलब है उद्धारकर्ता की सेवा करने से। हाथ सेवा को दिखाता है। और पैर में अगर हम तेल को लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय 14 से लेकर 18 पद में तेल को कान में भी, हाथ में भी, पैर में भी लगाया जा रहा है, और जिसका अर्थ होता है प्रभु की आवाज को सुनना, उद्धारकर्ता की सेवा करना। और पैर में लगाने का मतलब होता है परमेश्वर के साथ चलना, है ना। परमेश्वर के साथ क्या करना? चलना। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में 4 प्रकार के अभिषेक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। और वो 4 प्रकार का अभिषेक में आप लोग देखोगे, सबसे पहला जो अभिषेक है वो कोढ़ का अभिषेक है। वो कोढ़ का अभिषेक है। उसको लेवी व्यवस्था 14 अध्याय 1 पद से, उसका 14 का 18 उसी का 14 से लेकर आगे पढ़िएगा तो वहां कोढ़ का अभिषेक बताया गया है। कोढ़ का अभिषेक ये किस लिए होता है? ये पापों को दूर करने का अर्थ है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि अभिषेक जुआ को तोड़ता है। जुआ पाप है, बंधन है, बोझ है, एक दासत्व की बातें हैं। और जब अभिषेक आता है, मेरे प्रिय, पुराने समय में तेल का अभिषेक, नए नियम के अनुसार पवित्र आत्मा जो तेल है, तेल का रूपक है, उसका अभिषेक क्या कर रहा है? पापों को दूर करने के लिए है। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है तो एक व्यक्ति पाप में बना हुआ नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा कायल करता है, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्रीकरण होगा। ये याद रखिएगा, पवित्र आत्मा चिल्लाने, चीखने, हल्ला मचाने, शोर मचाने, लुढ़कने, उलटने के लिए केवल नहीं मिला है ना। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र करेगा आपका जीवन को, आपके अंदर पवित्रीकरण को लेकर के आएगा, होलीनेस को लेकर के आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा मिला है। उसका अभिषेक इसलिए है, उसका अभिषेक इसलिए मत लीजिएगा कि हमको पावर दिखाना है, थोड़ा सामर्थ दिखाना है, दुनिया जान जाए कि हम कितना पावरफुल है। मेरे को सबसे पहली बात है कि ये जो अभिषेक है वो कोढ़ का अभिषेक होता था, और ये पापों को दूर करने का अर्थ को बताता है। दूसरा अभिषेक अगर आप देखेंगे बाइबल में तो निर्गमन 29 अध्याय उसका 20 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो याजकीय अभिषेक के बारे में कुछ कुछ को पढ़ेंगे, कुछ कुछ संदर्भ को हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नोट करते हैं तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वहां पर याजकीय अभिषेक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो याजकीय अभिषेक किस लिए होता था? सेवा एवं बलिदान चढ़ाने हेतु, है ना, सेवा एवं आराधना के लिए। ये जो याजकीय सेवा होता था, सेवा, वो लोगों को सहायता देता था कि परमेश्वर के बलिदान में उनको मदद करता था। जो आराधना था, पुराने समय की आराधना 5 प्रकार के बलिदान में थी, है ना, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि। ये जो बलिदान थे इसमें वो सारी सेवा छुपी हुई थी। और इस काम को कोई व्यक्ति सीधे तौर पर नहीं कर सकता था, उसको याजक के जरिए से ही किया जा सकता है। याजक और महायाजक के जरिए से ही किया जा सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद कि नए नियम के अनुसार यहाँ हम सब लोग जितने बैठे हैं, याजक का समाज लोग यहाँ पर हैं। आप सब याजक लोग हैं। अब अलग से किसी व्यक्ति की जरूरत हमको नहीं है, हम खुद एक याजक हैं। और आपको अपनी सेवा को पहचानना पड़ेगा। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप खास लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। हालेलुया। थोड़ा अपना कॉलर ऊंचा कर लेना और बोलना, मैं याजक हूँ, मैं याजक।
है ना, मैं पृष्ठ हूं, है ना। सो आप आम आदमी नहीं है। कितना प्यार वो परमेश्वर करता है। यहाँ पर इस सेवा में कोई जातिवाद की बात नहीं है कि यही जाति सेवा करेगा। पुराने समय में लेवी गोत्र को ही ये अनुमति था, लेकिन नए नियम के अनुसार हम सब यीशु मसीह के द्वारा वो सारे जातीय और रोध, सारे बंधन और दीवार तोड़ दिए गए हैं। अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक है। हम सब मसीह में एक हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष का भी कोई यहाँ पर जो है ना कोई भेदभाव नहीं रहा। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल पास्टर सेवा, केवल पुरुष पास्टर ही सेवा करेगा। नहीं, आज महिला पास्टर भी सेवा करेंगी। महिलाओं को भी आगे आना है, क्योंकि दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन है, सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना, है ना। तो यहाँ महिलाओं को भी आगे आना है। आधी आबादी को हम लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं, कई मंडली के लोग, लेकिन धन्यवाद अभी कई मंडली में ऐसी जागृति आ गई कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। हमारी सेवकाई में महिलाओं को इन दिनों जो है ना तैयार किया जा रहा है, महिलाओं का एक टीम तैयार किया जा रहा है, कमिटी फॉर्म किया जा रहा है। इस वर्ष हमारा अक्टूबर महीने में एक सभा होने वाली है जहां महिलाएं ही प्रचार करेंगी, महिलाएं ही गाना गाएंगी, संचालन करेगी, सारे जो व्यवस्था है वो महिलाएं ही देखेंगी। तो ये परमेश्वर जो है ना ये चीज शुरू से रखा था, लेकिन जो है ना ऐसी ऐसी शिक्षाएं आई जहां महिलाओं को कलीसिया में चुप रहना है, महिलाएं एकदम इधर रहे। ये फिर जो ना फिरौन की जो चाल थी, है ना, कि तुम लोग केवल पुरुष लोग जाओ, महिला लोगों को, बच्चा लोगों को छोड़ दो। जब उसने मूसा ने मांग की थी हमारे लोगों को जाने दो कि हम बलिदान चढ़ाएं अपने देश में, तो उसने पहले तो बोला था कि तुम लोग इसी देश में करो, फिर बाद में बोला कि तुम थोड़ा ज्यादा दूर नहीं जाना, फिर बाद में बोला कि महिलाओं को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, बाकी तुम लोग चले जाओ। शैतान यही चाहता है मेरे प्रियो, यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि अब हमारे कई लोगों को समझ में आ गया। कई सेवकाई के अंदर में हम देखते हैं कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है और उनको कलीसिया का नेतृत्व सौंपा जा रहा है। और नए नियम के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे बाइबल में, तो आप पाओगे कि कितनी महिलाएं थी जो कलीसिया की अगुवाई करती थी, पासबानी करती थी, पास्टर थे, है ना। एक बार किसी एक व्यक्ति ने मुझे, शायद आई थिंक पंजाब से या महाराष्ट्र से वो बंदा था, और उसने बोला महिलाओं का प्रचार हम कभी नहीं सुनेंगे, लेडीज हमको प्रचार करेगी, हमको सिखाएगी, है ना। हमने बोला भैया पहला जी उठने का संदेश एक महिला ने जाके चेलों को सुनाया। उस समय पतरस और यूहन्ना बोलता तू हमको सिखाएगी कि जिंदा हो गया बोल करके, हम नहीं जानने वाले, है ना। अगर यही बोल करके कमरे में बैठे रहता तो लोग कभी इस बात को देख नहीं पाता कि कब्र खुला है और खाली और वहां पर लोथ नहीं है, यीशु मसीह का शरीर नहीं है, वो जी उठा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कभी भी विभेद नहीं किया, किसी प्रकार से अंतर नहीं किया है। तो इस समय हम और आपको इस बात को समझना है। हम अपने लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुष तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन कभी कभी महिलाओं को हम हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, कभी ऐसा मत सोचे। पहले सोचते हैं कि मेरे पास केवल बेटी है, बेटियां हैं, और मेरे पास जो है ना काश मेरा बेटा होता है ऐसा, ये कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कभी उनमें फर्क समझा ही नहीं, है ना। उसको फर्क में कभी लिया ही नहीं, ये अंतर कभी नहीं। आज तो इन दिनों तो बेटियां ही जो है ना अपने माता पिता का ज्यादा ख्याल रख रही हैं, है ना। सो इसलिए मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा, अगर ऐसा भेद लेकर के आप यहाँ बैठे हैं तो प्लीज आप भेद ना करें किसी प्रकार से, है ना। हम जानते हैं कि वो पराए घर में चले जाती है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल रखती है, फिर भी जो है ना एक बेटी जो है ना अपना मम्मी पापा का ख्याल रखती है। मैं अपने जीवन में एक स्त्री को बहुत ही पावरफुल समझता हूँ। मैं अपने जीवन में एक स्त्री को बहुत पावरफुल समझता हूँ। मैंने खासकर अपनी माँ को, मैं आज स्त्रियों के बारे में कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मेरा विषय बदल गया, है ना। मैं स्त्रियों के बारे में बात करना चाहता था, प्रभु ने चाहा तो हम उस पर बातचीत करेंगे। स्त्रियां जो होती है ना, वो परिवार की रीढ़ है, रीढ़, बैकबोन है वो। अगर वो ना हो तो समझ लीजिए, आपका अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो फिर आप झुक जाइएगा। वो बैकबोन है। और मैंने अपने जीवन में, खासकर मेरे परिवार के लिए अगर मैं बात करूं, मेरी मम्मी जो है वो एक बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी, है ना। और मेरे पिताजी को तो आज तक आलू और चावल का भाव नहीं पता होगा। अभी भी उनसे पूछेगा कि आलू कैसे किलो बिक्री हो रहा है, चावल कैसे मिलता है, तो शायद उनको मालूम ना हो, है ना। लेकिन मेरी माँ जो है इस आयु में भी वो सारी चीजों का हिसाब किताब रखती है, जानती है और करती है। सारे काम को वो खुद से करना पसंद करेगी, मेहनती है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, एकदम जो है ना सारे काम को सही तरीके से करना उसको पसंद है। कई बार जो है ना जब घर में कोई भी भाई बहन में से कोई ढंग से काम नहीं करेगा, मम्मी पूरा डांटती है ना, तुम लोग को कब समझ में आएगा, ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि उसको एकदम फिनिशिंग वर्क चाहिए, है ना। और वो बहुत मेहनती है, आज भी करती है, शरीर कमजोर हो गया है, परंतु फिर भी वो जो है ना
सारा काम को करेगी, हिलते डोलते वो करेगी। मैंने अपनी मम्मी को देखा 6-6 बच्चों को जन्म देने के बाद, आजकल एक बच्चा जन्म लेने के बाद मतलब खुशिया जाता है सब, है ना? तो अब युग भी ऐसा ही हो गया है कि भाई पालन कैसे करेंगे, इतना खर्चा है, पढ़ाना लिखाना बहुत सारा चीज है। खैर ये अलग कारण बन गया है, लेकिन फिर भी जो है ना 6-6 बच्चों को देखना, उनको जन्म देना, ये आम बात नहीं है। आप में से कितने लोग यहाँ बुजुर्ग माता लोग बैठी हुई है ना? आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग रहे हैं। कुछ लोग बोले अरे पुराना खाया पिया है, तो आज का समय में क्या आप लोग क्या अच्छा चीज नहीं खाते? अच्छी चीज अभी भी खाते हैं, लेकिन आपका खाने का जो तरीका है वो बदल गया ना। अब आप खा रहे हो लेज, कुरकुरे, मैगी, उसके बाद जो है सारे फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे आप लोग, जो ऐसा चीज जो शरीर को तगड़ा बनाए, ऐसा भोजन अच्छे जो है ना हरे साग सब्जियां खाना पसंद नहीं करेंगे हम लोग। हमारा मुंह तो एकदम लालच से भरा हुआ है, विलासिता की चीजें हमको चाहिए, तो शरीर क्या होगा? मोटा दिख रहा है, अंदर से एकदम पूरा कमजोर। खैर ये मेरा विषय नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपके खाने पर आक्रमण नहीं करना चाहता। आप खाओ, बहुत अच्छा चीज खाओ, लजीज खाना खाओ, है ना? लेकिन ये बात याद रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। परमेश्वर ने आपको ये जो शरीर दिया है इस पृथ्वी पर अपनी महिमा करने के लिए, है ना? अपने शरीरों को लिखा है बाइबल में, अपने शरीरों को, रोमियो 12:1 में, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को याद रखिएगा। इसलिए शरीर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि 4 तरह के अभिषेक थे पुराने नियम में, और पहला कोढ़ का अभिषेक है, ये पापों को दूर करने का अर्थ बताता है, और ये लेवी व्यवस्था 14 अध्याय में आपको इसका ब्यौरा मिलेगा। याजकीय अभिषेक निर्गमन 29 का 20 पद में मिलेगा, जो सेवा एवं लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने का काम, पवित्रीकरण का काम ये याजकीय लोग करते थे, याजक लोग करते थे, उनको इसलिए अभिषेक किया जाता था। तीसरा जो है अभिषेक के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो राजा का अभिषेक आपको पाते हैं, जैसे सौल राजा का, दाऊद राजा का, और भी जितने राजा हैं उनका अभिषेक किया गया। उसका एक एग्जाम्पल पहला सामुएल 10 उसका 1 और उसका 16 अध्याय 12-13 अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अभिषेक क्या किस किस चीज को दिखाता है? ये अभिषेक अधिकार और सामर्थ को दर्शाता है। राजा का अभिषेक अधिकार और सामर्थ को दर्शाता है। और चौथा जो अभिषेक है वो भविष्यद्वक्ता का अभिषेक है। भविष्यद्वक्ता का अभिषेक पहला राजा 19 अध्याय, और कई सारे भविष्यद्वक्ताओं को अभिषेक किया गया सेवा के लिए, परमेश्वर के वचन की व्याख्या के लिए। परमेश्वर का वचन को ही व्याख्या करना भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अलग से नहीं है कि मैं देख रहा हूं ब्रदर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं ब्रदर आप बाइक से मत चला फिरा कीजिएगा, आपका दुर्घटना हो सकता है। ये भविष्यवाणी नहीं होता है। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन को ही व्याख्या करना, परमेश्वर के वचन को ही कहना, ये यहोवा की वाणी है, ऐसे करके ही भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। अलग से उन्होंने कुछ बात नहीं बोला, यहोवा ने जो बोला उसी को उन्होंने बोला, है ना? जो परमेश्वर का आत्मा ने सिखाया, उसके आत्मा के उभारे जाने के द्वारा, है ना? कोई भी जो भविष्यवाणी थी, अगर हम दूसरा पतरस में एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, चलिए पढ़ ही लेते हैं थोड़ा से। दूसरा पतरस में आप लोग निकालिएगा मेरे साथ, और वहां पर आप लोग देखिएगा, दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसका जो है 20 और 21 पद। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पर। जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पहले ये जान लो, बोलता है पहले जान लो भाई, थोड़ा जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इन दिनों बहुत सारे भविष्यद्वक्ता अपने विचारधारा को प्रकट करते हैं। मैंने लास्ट संदेश में इस बात को बताया आप लोगों की, कैसे ये लोग तमाशा कर रहे हैं। ये लोग इतने ज्यादा भावनात्मक होकर के ये लोग जो बताते हैं, इन दिनों मनोवैज्ञानिक हेर फेर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट लगा करके, और लोगों के जो है ना भावनाओं के साथ खेल करके, उनको भावनात्मक उन्माद में भर करके, उनको जो है ना ये बता रहे कि हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत प्रकार का खेला चल रहा है इस समय में। तो यहाँ पर अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, ये भविष्यवाणी है।
बोलने से पहले जान लीजिए कि ये मन का विचार तो नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा ने बोला है, तभी बोलिए। कई लोगों को डर ही नहीं लग रहा है, अपना मन का विचार कोई भविष्यवाणी बोल करके बता देता है ना। अपने मन में आया उसको भी बोल दे रहा है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, है ना। इन दिनों लोग जैसे पेड़ में जो है ना आम फला है, एकदम अच्छा, एकदम झोपा झोपा, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, है ना, यानी पूरा एकदम घना फला हुआ है, तो मारेंगे। अब पक्का आम को टारगेट किए थे, लेकिन अब कोई तो आम में लगा तो देखा मेरा निशाना। अरे भैया, तुमने जो ना उस घने आम में मारा, झोपा आम में मारा, किसी को तो लगेगा। तो वैसे ही कुछ लोग जो ना अंदाजी ढेला फेंकते हैं, और लगा तो लगा, नहीं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसमें भी वचन इधर उधर से मिला के सेवक लोगों को बुड़बक बनाना बड़ा मुश्किल होता है, वो कुछ भी बोल करके पार हो जाएंगे, है ना। एक सेवक ने जो है ना प्रचार करते करते बोल दिया कि लूका 3:16 में परमेश्वर ने कहा है उसका वचन कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे। लूका 3:16 में लिखा हुआ है ऐसा करके। आप बताइए, लूका 3:16 में लिखा है क्या? आपसे उत्तर लेना चाहेंगे। नहीं लिखा है। तब जो है ना लोग बोलने लगे, पास्टर जी गलत है, आप लूका 3:16 बोल दिए। लूका 3:16 में नहीं लिखा है, तो कहाँ लिखा है बताइए? यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, ठीक है। जॉन 3:16 का भी कहानी है मेरे पास, ठीक है। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। तो पास्टर साहब जो ना जो प्रचार कर रहा था, गलती तो हो गई, लेकिन आप बोलने लगा भैया वचन तो जीवित है, मानते हैं कि नहीं? बोला हाँ वचन जिंदा है। हाँ तो वचन जिंदा है तो जिंदा इधर उधर होता है है ना। वो बोल करके निकल गया, है ना। ऐसा थोड़ी होता है ना। तो परमेश्वर ने जो वचन दिए उसको, पास्टर लोगों को बहुत चालाक होता है, कुछ भी बोल करके वो अपना पार लगा देगा, है ना। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे ऐसे अगुए लोगों को, उसको हरा पाना बड़ा कठिन होता है। तो खैर जो भी हो, वो जो कर रहे हैं काम, है ना, लेकिन सटीक सही और अध्ययन के साथ वचन को सिखाया जाए, लोगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, तो हम लोग को बारीकी से सेवकों को भी अध्ययन करना जरूरी है। आज कोई भी मुंह उठा के सेवक बन जाता है, वो भी मुंह उठाया पास्टर बन गया, है ना, चलो तुमको सेवकाई करना है, चलो तुमको ये करना है। ऐसा नहीं होता है। ये आदर का पद कोई अपने आप नहीं लेता, ये परमेश्वर ही है जिसको देता है। सेवक कोई बनता नहीं है, परमेश्वर उसको बनाता है ना, उसको बनाता है, उसको तैयार करता है, वो कुम्हार है, अपने सांचे में ढालता है, अपने अनुरूप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। सो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। तो 4 तरह का अभिषेक हम लोग देखते हैं। कोढ़ का अभिषेक है, याजकीय अभिषेक है, राजा का अभिषेक है और भोजदत्ता का अभिषेक है। ये जो कोढ़ का अभिषेक है पापों को दूर करने का अर्थ है। याजकीय अभिषेक जो है वो पवित्रीकरण, सेवा, लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने, ये काम ये इनके लिए इसको अभिषेक किया गया था। राजा का अभिषेक अधिकार और सामर्थ को दर्शाता है, और भोजदत्ता का अभिषेक जो है वो परमेश्वर के वचन के व्याख्यान के लिए है कि परमेश्वर ने यूं कहा है, ऐसा कहा है, ये यहोवा की वाणी है, ऐसा बोल करके उसके वचन जो उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग हैं यहाँ हमारा कोढ़ का अभिषेक हुआ है, अर्थात हमारे पापों को दूर किया गया है। हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर याजकीय अभिषेक सबका हुआ है, याजकीय अभिषेक सबका हुआ है। और हम में से कितने लोगों के पास राजा का अभिषेक है, यानी उसके पास सामर्थ है, अधिकार है ना। और उसके बाद जो है ना भोजदत्ता का अभिषेक हुआ है। हम यूं कहें तो 4 प्रकार का अभिषेक आपके पास है। आप आम लोग नहीं है, अभिषिक्त लोग हैं आप, है ना। आप अभिषिक्त लोग हैं। एक व्यक्ति के अंदर ही कई प्रकार का अभिषेक हो सकता है। मिल्कीसेदक के पास 2 अभिषेक था, राजा का अभिषेक और याजक का अभिषेक। मूसा के पास भी राजा का अभिषेक था और याजक का अभिषेक भी था। आप अपने अंदर में अभिषेक को पहचाने कि मेरे अंदर कौन कौन सा अभिषेक था, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जो अभिषेक होता है, ये अभिषेक जो है वो क्या है। एक और वचन हम लोग निकालते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। प्रेरितों के काम 1 उसका 8, इस वचन को पढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही जाना माना वचन जी। क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, आपका बाइबल में शायद थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम खूब चिल्लाओगे, कूदोगे, उछलोगे, बाल सब
तुम्हारा खुल जाएगा डाइन जैसा और तुम लुढ़कोगे, कूदोगे इधर उधर, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी लोग का बाइबल में ऐसे लिखा है क्या? है ना, ऐसा हम लोग का चर्च में भी होता है। पता नहीं कौन सी बाइबल लोग पढ़ते हैं कि आ गया पवित्र आत्मा, उछल रहा है, कूद रहा है ना, तब दमदमी माया बन जाती है, सब लोग बाल खुल जाता है। हमने शुरू में ऐसे ही समझ लिया था, है ना। एक आंटी थी, बाल खोल देती थी और एकदम ऐसा ऐसा चूमने लगती थी, तो मतलब पवित्र आत्मा आ गया। हम बोले पवित्र आत्मा ऐसा होता है? अरे बाप रे, मेरे को नहीं मालूम था वैसा, है ना। और बहुत फेमस हो गई वो, बहुत सेवा करती थी, वो सेवा भी करती थी, लेकिन एक नंबर गाली भी देती थी, झगड़ा भी करती थी। हम बोले कैसा कैसा पवित्र आत्मा है भैया, झगड़ा भी करती है, डांटती भी है, किसी के ऊपर हाथ भी चलाती है, एक जन के ऊपर चप्पल फेंक दी, है ना। तो बहुत सारा घटना है, मेरे साथ हुआ है। हम सोचते थे कि क्या ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकता है? चीखना, चिल्लाना, एकदम रोना, गिर जाना, गिरना, सामने गिरना भैया, पीछे की ओर मत गिरना। ये गिरना पड़ना ये सब छोड़िए, आप पूछना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये जो सेवकाई चल रहा है इसको बंद करवाइए आप लोग मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, जब पवित्र आत्मा, सिस्टर आपका बाइबल में सही लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, लिखा है। और ये सामर्थ किस बात के लिए? ये सामर्थ मेरे प्रियो आपको यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का, यीशु मसीह का, उसके वचन का, उसकी आत्मा का गवाह होने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कुछ किया, परमेश्वर ने क्या कुछ किया, उसका आत्मा क्या करता है, उस बात की गवाही देने हेतु हमको उसका अभिषेक मिलता है। यहाँ पर सामर्थ की बात आया। अभिषेक का मतलब ऊपर से उतरी हुई एक सामर्थ, ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढक जाना, ये अभिषेक है। अभिषेक का मतलब होता है ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढक जाना, और प्रेतों के काम में ऊपर से उतरी हुई सामर्थ ने इनको ढक लिया, जिसको यूनानी शब्द यहाँ पर डुनामिश आया है, जिससे डायनामिक या विस्फोटक शब्द आया है, इस्तेमाल किया गया है यूनानी शब्द यहाँ पर। ये साधारण शारीरिक बल के बारे में नहीं बोल रहा है जो आएगा, ये शारीरिक बल के बारे में बात नहीं हो रहा है। शारीरिक बल और योग्यता से बढ़कर मेरे प्रियो, अगर ये केवल शारीरिक बल की बात करता तो कभी पतरस खड़ा होकर प्रचार नहीं कर पाता, उसके पास इतनी योग्यता नहीं थी। मेरे प्रियो, वो तो 3 बार इनकार कर दिया मुर्गे के 2 बार मांगने से पहले। माँ कसम, बाप कसम, यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं, कसमें खाया। हम लोग तो साहित्यिक भाषा में बाइबल पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं बोला उसने, कसमें खाई थी उसने, है ना, चालू लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं, वो डरपोक पतरस था। वो एनी टाइम छुरी लेकर के, तलवार लेकर के रहता था, वो डरपोक था, बावलापन था, उसके अंदर हड़बड़ियापन था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, सबको सिस्टम में कर दिया। जब पवित्र आत्मा आता है सब सिस्टम में आ जाता है मेरे प्रियो। अगर अभी भी कुछ लोग सिस्टम में नहीं है तो आप होली स्पिरिट नहीं पाए हैं, याद रखिएगा। पवित्र आत्मा व्यवस्थित है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वो तरीके से काम करता है, पवित्र करता है, पवित्रीकरण करता है, शारीरिक बल के बल से भी कहीं अधिक बल दे करके अपनी महिमा के लिए हमको गवाह बनाता है। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जगत के छोर तक। अभी तक कुछ लोग यरूशलेम में ही है, और अभी तक कुछ लोग जो है ना यहूदिया में ही है, सामरिया गए ही नहीं है, अपने ही एरिया में घूम रहे हैं। तो ना सामरिया भी जाइए और पृथ्वी के छोर तक भी जाइए, है ना। तो अभिषेक इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढकना, ये अभिषेक है। अभिषेक का और एक अर्थ, अभी हम केवल अभिषेक का अर्थ क्या इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंदर में हमने 4 प्रकार का अभिषेक को देखा, फिर हमारा अभिषेक का तेल को कान में, हाथ में और पैर में लगाने का मतलब को देखा, और अभी हम लोग अभिषेक का अगला जो मीनिंग है वो देखने जा रहे हैं। वो तीसरा मीनिंग अभिषेक का अर्थ वो क्या है। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद। जी, क्या लिखा है यहाँ पर? यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यहाँ लिखा है, ये कहकर उसने लिखा है उन पर फूंका। उन पर क्या किया? फूंका। और क्या हुआ? फूंके जाने से ये जो चेले थे ये आम से खास बन गए। ये फूंका, क्या फूंका? पवित्र आत्मा।
है ना। आत्मा को फूंका जाना, अभिषेक का मतलब होता है आत्मा का फूंका जाना, और ये अधिकार यीशु मसीह के पास है, आपके पास नहीं, है ना। अभी देखिए ये जो फूका फूकी वाला काम देखिए आजकल भी, आज सेवक लोग भी करते हैं, फू फू भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। अरे आप भरोगे आत्मा से, पवित्र आत्मा हम देंगे कि परमेश्वर देगा? बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? बोल दीजिए आगे। बोला जाएगा। हाँ, और एक बात, खटखटाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो दिया आपको मिल जाएगा, खुला खोला जाएगा आपके लिए। यहाँ पर उसी संदर्भ में आगे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को मांगने के बारे में वहां पर था बात, है ना। मत्ती 7:7 तक मत जाइए, 8 तक भी जाइए। आप केवल 7 में फंसे हुए, 8 और 9 तक जाते नहीं है। अरे तुम्हारा संसारिक पिता जब रोटी मांगते हो तो क्या नहीं देता है रोटी के बदले में? पत्थर नहीं देता है। जब तुमको मछली मांगे तो क्या नहीं देता है? सांप। और जब तुम अंडा मांगते हो तो बिच्छू नहीं देता है। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? यानी पवित्र आत्मा देने वाला कौन है? परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा देगा। आजकल हम लोग बांटते हैं पवित्र आत्मा, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, है ना। ये क्या भर जाओ भर जाओ भर जाओ कर? आप परमेश्वर हैं क्या? परमेश्वर ने सांस फूका, कई संदर्भ दिए गए हैं बाइबल में मेरे प्रियो। ये जो सांस फूका, ये जो आप देखते हो, ये आपने पहले कभी सुना? ये सांस कब कब फूका गया? इससे पहले और कहां कहां सांस फूका गया? आपको याद है सांस पहली बार कहां फूका गया था? आदम के अंदर परमेश्वर फूका था, आदम के अंदर। हाँ, आदम के अंदर, अदन की वाटिका में फूका गया था, आदम पर फूका गया। वहां पर जो फूका गया शब्द है और यहाँ जो फूका गया शब्द है एकदम सेम शब्द है ना, सेम शब्द है। इसको अगर आप यूनानी शब्द में बात करेंगे, यूनानी बाइबल पढ़ेंगे तो दोनों जगह एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एम फुसो, है ना, एम फुसो, ये यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे आदम पर फूका गया था वैसे ही और कहां पर फूका गया था आपको याद है? और एक घटना, उन सूखी हड्डियों के बारे में यजिकल के पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना। उन सूखी हड्डियों में सांस क्या की गई थी? समा गई, और यजिकल को बोला गया था फूको, है ना। इन 3 जगहों पर फूका जाने के लिए जो यूनानी शब्द है वो एम फूसो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवनदायक आत्मा या नई सृष्टि या नया जीवन। हालेलुया। जब आत्मा, अभिषेक का मतलब नई सृष्टि से होता है, अभिषेक का मतलब नया जीवन से होता है, अभिषेक का मतलब आप एक जीवनदायक व्यक्ति बन गए हैं। यानी अब जब आपके पास अभिषेक आता है, आपके अंदर से जीवन बाहर निकलता है, जीवन की नदी बाहर निकलती है, जीवनदायक बातें बाहर निकलती है। लेकिन अभी आत्मा आ गया, लेकिन कौन सी बात बाहर जा रही है पता नहीं। कौन सा आत्मा घुसा रे बाबा कि बाहर कुछ और निकल रहा है ना। तो अभिषेक का मतलब कोई लोगों ने गड़बड़ बना दिया है। अभिषेक वो नहीं है। अभिषेक को आपको समझना पड़ेगा, ये अभिषेक क्या है वास्तव में, है ना। तो अभिषेक जो होता है वो फूका जाना है। और ये क्या फूका जाना है मेरे प्रियो? जीवन फूका जाना है। आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो नई सृष्टि होते हैं, एक नया जीवन जीते हैं, और फिर आप जो है जीवनदायक आत्मा जो है ना आपको प्राप्त हो जाता है। आप यूहन्ना 3:3 में पढ़ते हैं, लिखा है जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे। तो केवल जल नहीं, आत्मा से भी जन्म लेना जरूरी है, उस आत्मा से भी परिपूर्ण होना जरूरी है। 1 कुरिन्थी 15:45 में भी इसी बात को हम लोग पाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के द्वारा जीवन और अधिकार को पाना ये अभिषेक है। अभिषेक का मतलब यीशु मसीह के द्वारा जीवन और अधिकार को क्या करना है? प्राप्त करना है। अर्थात फूका जाने का अर्थ मेरे प्रियो, यीशु मसीह से जीवन और अधिकार को क्या करना है? प्राप्त करना है। इस संदर्भ में एक वचन हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तीतुस 3 उसका 5 पद, तीतुस 3 उसका 5 पद हम लोग देखते हैं वहां पर क्या लिखा है बाइबल में जी। तीतुस 3 उसका 5 कोई भी पढ़ सकते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जी, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हुआ है।
पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया बन गए, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हम और आप पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण होते हैं, हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। केवल जल का बपतिस्मा नहीं, आत्मा से भी परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, और वो हमको नया व्यक्ति बना देता है। अभिषेक का मतलब यीशु मसीह से जीवन और अधिकार को पाना है। अभिषेक एक व्यक्ति को नई सृष्टि बना देता है, एक नया जीवन में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। यीशु मसीह ने इसी बात को निकोदेमुस को आधी रात में समझाया था। इतना बड़ा गुरु होकर के उसके भेजा में कुछ घुस नहीं रहा था। यीशु मसीह भेज रहा था, लेकिन भेजा में घुस नहीं रहा था, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा था निकोदेमुस को। यहूदियों का सरदार था वो, बड़ा गुरु था वो, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी कई लोग बहुत पढ़ लिख लिया, लेकिन भी परमेश्वर का वचन उनको समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आना चाहिए, समझ आना चाहिए, समझ जाना नहीं चाहिए, है ना। सो समझ को रखिए मेरे प्रियो। ज्ञान अर्जित करना बड़ी बात नहीं है, समझ रखना बड़ी बात है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं, नॉलेज अलग चीज होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, समझ जाना अलग चीज होता है ना। विजडम अलग है, नॉलेज अलग है, और समझ अलग चीज होता है। बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, ये 7 प्रकार की आत्मा का जो वर्णन यशायाह ने किया है, उसमें समझ भी है। समझ बहुत जरूरी है। इस तरह हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हमें पवित्र आत्मा का क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। क्यों चाहिए हम लोगों को? थोड़ा उस अर्थ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या है अभिषेक, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा से क्यों चाहिए हमको अभिषेक, उस पर थोड़ा बात करेंगे। चलिए, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 26 और 27 पद हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहां पर? 36 अध्याय 36, 26, 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मैन, ना अभी देखिए क्या हो रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो क्या होने वाला है? परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का आत्मा जैसे ही आएगा तो क्या होने वाला है? लिखा है कि हम लोग क्या होने वाले हैं। 26 पद क्या पढ़े हम लोगों ने? मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर के हृदय निकाल कर तुमको मांस के हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, आत्मा दे करके ऐसा करूंगा कि तुम उल्टी करने लग जाओगे, पलटने लग जाओगे, चिल्लाने लग जाओगे। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर, लिखा है तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ये याद रखिएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो एक व्यक्ति परमेश्वर की विधियों पर चलेगा, और लिखा है तुम मेरे नियमों को मान करके अनुसरण करोगे। ये होली स्पिरिट है। अब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते नहीं है, चिल्ला रहे, खाली चीख रहे, खाली उलट रहे, खाली घुलट रहे, खाली डायन जैसा बाल खोल करके हालेलुया हालेलुया, अन्य भाषा पता नहीं कौन सा भाषा बोल रहे, है ना। कुछ लोग बोलता अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा है जिसको दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। अगर ऐसा होता तो पेंतीकोस्त के दिन में सब लोग वहां पर ना ये बात नहीं बोलते कि इसको हमारी भाषा कैसे पता, ये तो मेरी भाषा में प्रभु का चर्चा कर रहा है। लोग तो प्रभु के कामों की बड़ी चर्चा के लोग कर रहा है। उनको अपनी अपनी भाषा में, जो यरूशलेम में पर्व मनाने आए थे, जहां जहां से भी लोग आए थे, कितने प्रकार और कितने देश से लोग आए थे, वहां पर लिस्ट देख लीजिएगा। उन तमाम लोगों को अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनाई दे रही थी। उससे तड़के सुबह सुबह भोर भोर उपरोठी कोठरी में मेरे प्रियो दिन ही चढ़ा था अभी, और उस समय उन लोगों को सुनाई दे रहा था, और लोग ताज्जुब कर रहे थे कैसे ऐसे हो गया। ये लोग कभी यहाँ पर गलील से बाहर निकले नहीं, यरूशलेम से बाहर निकले नहीं, ये इजराइल की सीमा से बाहर निकले नहीं। ये लोग अरब देश का भाषा कैसे बोल रहा है, एशिया का भाषा कैसे बोल रहा है, अरे यूरोपियन कंट्री भाषा कैसे बोल रहे हैं भैया। अन्य भाषा को मजाक मत बना करके रखिए, अन्य भाषा है, इसको समझिए कि क्या है। ये जो भाषा आप नहीं जानते, उस भाषा को जब आप बोलते हैं तो ये आपके लिए अन्य भाषा है। केवल ऐसा नहीं कि साली स्वर्गीय भाषा है ना। तो एक वचन से सिद्धांत मत बनाइए कि इसको खाली परमेश्वर जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप जो भाषा बोल रहे हैं अन्य भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं तो वह है समझी जाने वाली भाषा है। भाषा एक ऐसा विचार होता है मेरे प्रियो जिसको समझा जा सकता है, जिसमें अर्थ होता है। बिना अर्थ का कोई भाषा नहीं होता। इसलिए पौलुस ने बोला था कि जब तुम बोलोगे अन्य भाषा, अर्थ के लिए भी दुआ करो कि मुझे अर्थ भी मिल सके, ताकि अर्थों के साथ उनको बताया जा सके जब आप पब्लिकली बोलते हैं तो, है ना। इस संदर्भ में बहुत सारे बात, इसी के लिए जो है ना इन दिनों डिबेट हो रहा है, इसी के लिए बंटवारा होते चले जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, खाली हम अन्य भाषा बोलते हैं, उसी में सब हो जाता है।
तो बाइबल रख दो भैया, तो सारे लोग जो ना बाइबल फेंक दो, अन्य भाषा बोलते रहो खाली, है ना? ऐसा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं बाइबल हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा बोलते हैं सब आ जाता है ना? कुछ लोग बोलते हैं हमको लंबा लंबा प्रार्थना नहीं करना है, खाली हम 3 बजे उठते हैं, अन्य भाषा बोल देते हैं, हो जाता है। लोगों ने क्या बना के रखा, अभिषेक का मतलब को लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है? मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया, रबा रबा रबा। अरे जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, वो डेला जाएगा, पवित्र आत्मा फूका जाएगा आपके ऊपर में, डाला जाएगा आपके अंदर में वो सामर्थ को, तो क्या होने वाला है? इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार 7 प्रकार की बातें हैं जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वचन के साथ 7 प्रकार की बातें क्या है? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो ये अभिषेक जो है ना हमको क्यों चाहिए होता है? धार्मिक जीवन बिताने के लिए। धार्मिक जीवन बिताने लग जाएंगे आप। और दूसरी बात, बीमारों को चंगा करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। चौथी बात, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पांचवी बात, गवाही देने के लिए। छठवीं बात, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। सातवीं बात, परमेश्वर की सेवा प्रभावशाली रूप में करने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तक को अभिषेक की जरूरत पड़ी, पवित्र आत्मा की भरपूरी परिपूर्णता उसको भी जरूरत पड़ी, चेलों को इसको जरूरत पड़ी। यीशु मसीह और चेले इसका उदाहरण है मेरे प्रियो। अधिकार, पद और जिम्मेदारी अभिषेक के द्वारा मिलता है। जब आपके जीवन में अभिषेक आएगा, आप अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, आप एक नया पद भी प्राप्त करते हैं, और जब पद आपके पास आ जाता है तो जिम्मेदारी भी आपके पास आ जाता है। इस बात को समझिएगा, आपके पास एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। अधिकार, पद और जिम्मेदारी अभिषेक के द्वारा मिलता है ताकि परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया जा सके। हालेलुया। बहुत सारे संदर्भ है मेरे प्रियो, वक्त हमारा हिसाब से चलता है इसलिए हम सारे संदर्भों का हवाला यहाँ नहीं दे रहे। बहुत सारे बात और भी है हमारे पास, है ना? जब अगर आप बाइबल में निर्गमन 28:41 पहला राजा में भी आप पढ़िएगा 1 अध्याय 39 पर, दूसरा राजा 9:3, है ना? उन सारे संदर्भों के अनुसार मैं इस बात को बता रहा हूं, क्यों चाहिए अभिषेक धार्मिक जीवन बताने के लिए, क्यों चाहिए अभिषेक आत्मा को निकालने के लिए, क्यों चाहिए अभिषेक सुसमाचार प्रचार करने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के सुसमाचार प्रचार करने मत जाइएगा। गवाही देने के लिए सुसमाचार को चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, संसार में परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली रूप में करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, है ना? याद रखें, यीशु ने जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया सेवा शुरू नहीं किया। चेलों के साथ भी यही है और ये बात हम पर भी लागू होता है। अगर आप देखो प्रेरितों के काम 10:38, एक वचन पढ़ते हैं, कुछ वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10:38, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 10:38 10:38 क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैन, है ना? यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। दोनों एक ही चीज है, पवित्र आत्मा और सामर्थ। उसने अभिषेक किया लिखा है, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप भले कामों के लिए सृजे गए। ये भले काम पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो पाएगा। अपने सृजे जाने के उद्देश्य को समझिए। आप भले कामों के लिए, इफिसियों 2:10 के वचन के अनुसार आप भले कामों के लिए सृजे गए हैं, और बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर चेलों को जरूरत थी, हमें भी जरूरत है। लूका 24:49 में अगर इस बात को देखिएगा, लूका 24:49 24 का 49, वहां पर क्या लिखा है? लूका 24:49 और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वस्थ सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। हाँ, ठहरे रहना। जब तक स्वस्थ सामर्थ नहीं पाएंगे, ठहरे रहना। अंदाजे निकलने जाना, अंदाजे जाएंगे तो अंदाजे कुछ भी बोल करके आ जाएंगे। इन दिनों कुछ लोगों का सब्जेक्ट का ना सिर है ना पैर है, काहे बोल रहा है, शब्दों को ही इधर उधर जोड़ जाड़ करके लोग सिखा दे रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं, है ना? ऐसा है, बहुत सारा मुंह बना करके कुछ लोग बोलते हैं, है ना? और लोग कैसे संतुष्ट हो रहे हैं? चम्मच भर अभिषेक से बड़े बड़े काम करने की दावा करते हैं। मेरे प्रियो, वचन से
हम लोगों को परिपूर्ण रहना है। परमेश्वर का आत्मा से बेहतर शिक्षक कोई भी नहीं है, है ना। यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक के महत्व को आपको जानना है। जब यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक आया तो उस महत्व को यीशु मसीह जानते थे कि उसका अभिषेक क्यों हुआ है। आप लूका 4:18 पढ़ लीजिएगा। लूका में भी जब हम लोग हैं ही तो लूका 4:18 में क्या लिखा हुआ है? 4:18 यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जी, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी मेरे को अभिषेक मिला है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुचले हुओं को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। अभी इसको नहीं टच करूंगा। ये उसका क्या करूं? प्रचार करूं, इसलिए मेरा अभिषेक हुआ है। अभिषेक के महत्व को देखिए। इस बात को यशाया 61 में पहले से लिख दिया गया था, 62 में, 66 में भी लिखा हुआ है, 66 का 2 में भी। यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक का महत्व, आपके जीवन में अभिषेक के महत्व। आप पवित्र आत्मा क्यों पाए हैं? धौंस जमाने के लिए। आप पवित्र आत्मा क्यों पाए? लोगों को दिखा देंगे कितना के लोगों को गिराए हैं हमने, कितनी चंगाइयां हमने की हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात वो सुसमाचार के लिए होता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, वो अंधों की आंखें खोलने के लिए होता है, बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए होता है, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए होता है, धौंस जमाने के लिए नहीं। कि कितना पावरफुल काम। मुझे एक भाई रांची में मिले और वो भाई बोलते हैं मुझे बुलाइए अपने प्रोग्राम में कभी, अगर आप लोग प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने बोला हाँ बोलिए, कैसे, क्या है, कुछ खास? तो मैंने लगा देखिए मेरा प्रोग्राम, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, कितना लोग गिरता है मेरा प्रोग्राम में, है ना। वो खाली गिराने का मिनिस्ट्री करता है ना, गिराने सेवकाई, और हर जगह जाता है। उसको जबरदस्ती वो लोगों को बोलता है प्रोग्राम बनाइए, और एकदम डालेगा फेसबुक में लाइव, मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ, झारखंड का यहाँ पर हूँ, वहां पर हूँ, है ना। वो वहां बुलाया नहीं गया है, वो गया है वहां जबरदस्ती रख दिया लोगों ने मजबूरी में। अच्छा ठीक है भैया आ जाओ, है ना। अभी हमारे हजारीबाग में सभा थी, बाद में पता चला वो भविष्य वक्ता जो था उसने बोल करके थका दिया उस पास्टर साहब को। तो बाद में उसने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दिया, बाद में बोला दोबारा नहीं बुलाएंगे, कान पकड़ते हैं। मैं तो पहले ही उनको मना कर रहा था, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को थोड़ा से एक्साइटमेंट हो जाता है ना। इस प्रकार से अभिषेक के महत्व को समझिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का अभिषेक सेवा की कुंजी है। अभिषेक चिल्लाने चीखने, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ इसलिए नहीं है। अभिषेक उंडेला जाना, पवित्र आत्मा सेवा के लिए अलग किया जाना। आपने देखा कोढ़ का अभिषेक, उसमें देख लिया याजकीय अभिषेक, राजा का अभिषेक, और उसके बाद पवित्रता का अभिषेक। उसी तहत में अभिषेक दिया जाता है, उसी तहत, उसी अंतर्गत ही अभिषेक दिया जाता है। होली स्पिरिट देखिए क्या होता है, ये हिवाब और जो है ना सामर्थ की आत्मा को हम पर प्रकट करता है ना। पवित्र आत्मा का अभिषेक नया जन्म तथा पवित्र करने के लिए कार्य को पूरा करता है ना। बहुत सारे संदर्भ दिए गए हैं। होली स्पिरिट हिवाब और आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता है ताकि हम यीशु की गवाही और प्रचार कर सके, यीशु की गवाही दे सके और प्रचार कर सके। बहुत सारे संदर्भ है मेरे प्रियो। जब तक ये पवित्र आत्मा से नहीं भरे, उनके अंदर साहस नहीं आया और ना वो प्रचार कर पाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वो डरपोक पतरस साहसी बन गया, और भी चेले वो साहसी बन करके काम करने लग गए, है ना। थोमा जैसा चेला भी जो पटांग सवाल पूछता था, भारत में आकर के सेवकाई किया, अपना बलिदान यहाँ पर दिया। अभिषेक पाप के प्रति हमको जागरूकता देता है, संवेदनशील देता है, ताकि हम धार्मिकता की खोज कर सके, है ना। आप यूहन्ना 16 का 8 पद में इस बात को हम लोग पाते हैं मेरे प्रियो। वो हमारे अंदर जो है एक संवेदनशीलता को, एक जागरूकता को पैदा करता है ताकि हम धार्मिकता की खोज कर सकें। यशाया 10 का 27 वचन सभी को मालूम होगा कि अभिषेक जुआ को तोड़ता है। अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है। इसलिए हमको अभिषेक चाहिए। मैं जो बता रहा हूं अभिषेक क्यों चाहिए, इस विषय पर मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, और जुआ का अर्थ दासत्व से है, गुलामी से है, बंधन से है। तो ये इसलिए हमको क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए, व्यवहारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली रूप से करने के लिए हमको चाहिए। पाप के प्रति संवेदनशीलता, धार्मिकता की खोज करने हेतु, जुआ को तोड़ने हेतु, पवित्रीकरण के लिए, है ना। ये हमारे सेवा को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए।
अभिषेक के लिए क्या जरूरी है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, हमें प्रभु यीशु को विश्वास द्वारा प्रभु एवं उद्धार करता स्वीकार करना चाहिए, ताकि पाप एवं संसार हम लोग पाप और संसार से लड़ सके। उससे विमुख भी होना है हमको। उससे जब तक आप विमुख भी नहीं होइएगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। याद रखिएगा, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। गाना है, ठीक है, सही गाना है। अगर आपकी आत्मा के लिए जगह तैयार नहीं है तो मेरे बोलने से 1 2 3 आ गया पवित्र आत्मा, रबा 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 रबा, लोग चिल्लाने लगे, छीनने लगे, ओ होली स्पिरिट आ गया। लोग कुछ कुछ सभाओं में तो बाप रे इतना उछलते कूदते हैं, तो सेवक बोलता है ये होली स्पिरिट है। अरे तुम उनके अंदर जो है ना, केवल तुम भावनात्मक उन्माद लाया है ना, इमोशनल रिवाइवल है ये, स्पिरिचुअल रिवाइवल नहीं बोलते इसको। स्पिरिचुअल रिवाइवल आएगा मेरे प्रियो जहां जुआ टूटेगा। स्पिरिचुअल रिवाइवल आएगा मेरे प्रियो जहां पर लोग सुसमाचार सुनने के बाद धारा प्रवाह आएंगे। उस पहले शताब्दी के समान मेरे प्रियो विश्वास करने वालों की गिनती लगातार बढ़ रही थी, और कोई भी अपना माल अपना नहीं कहता, सब कुछ साझे का था। मेल प्रेम से रहते थे, घर घर इकट्ठा होते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, संगति रखते थे, लौलीन थे, आपसी प्यार में थे, उत्साह में थे, विश्वास में थे, भरोसे में थे। यहाँ तो छल है, कपट है, झगड़ा है, वो बड़ा है, छोटा है, कुर्सी है तो जो है ना पीढ़ा है तो चटाई है। हम लोग इस प्रकार का अंतर को समझते हैं। बड़ा चर्च है, छोटा चर्च है, बड़ा पास्टर है, छोटा पास्टर है, बड़ी जाती है, छोटी जाती है। अभी तक हम लोग इस सारे दीवार को घेर घर करके बाबुल का घेरा को तोड़िए भाई, है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे काउंट करने से होली स्पिरिट नहीं आ जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा देख लेते हैं पवित्र आत्मा को, इतना जल्दी देख लेते हैं पवित्र आत्मा को। मैं देख रहा हूँ ब्रदर, आ रहा है, मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है। ये सारे जो ना ऐसे अगुओं से सावधान हो जाइए आप लोग, है ना। पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर एक बदलाहट आएगा, नया जीवन आएगा, नई सृष्टि बन जाएंगे आप गवाह बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। आपके पास अधिकार होगा, पद होगा, जिम्मेदारी होगा, आप जो आपके अंदर पवित्रीकरण होगा, है ना। आप इससे धार्मिकता का जीवन को बिताना शुरू कर देंगे। आपके द्वारा सामर्थ्य के काम प्रकट होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक सबके साथ होगा। इसका ठेका जो है ना, कुछ खास लोगों ने लेके नहीं रखा है, हम लोगों ने दे दिया उनको ठेका। पंजाब वाले, चेन्नई वाले, दिल्ली वाले, तुम्हारे पास ही ठेका हम दे देते हैं, चंगाई तुम ही करेगा, और हम लोग जाते हैं भीड़ के भीड़। तो आप मरकुस के 16 अध्याय का वचन को निकाल दीजिए, जहां लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, अरे आपके लिए है। तुम मुझसे भी बड़े बड़े और सामर्थ्य के काम करोगे। अपने योग्यता और अधिकार, अपने पदवी, अपने जिम्मेदारियों को पहचानिए और आप काम करो। निर्भर मत होइए। वचन सुनने और सीखने के लिए जरूर इस प्रकार के समूह से आप जुड़ते हो, लेकिन आप काम करना शुरू करो मेरे प्रियो। अभी मजदूर और भी चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अगर आप देख रहे हैं 100 पैदा हो रहा है तो 10 को ही हम लोग वचन सुना रहे हैं, 90 लोग छूट जा रहे हैं। हर 100 पर 90 लोग छूट जा रहे हैं, 10 को ही वचन हम सुना रहे हैं, बाकी 90 लोग छूटते चले जा रहे हैं। और इतनी बड़ी आबादी बिना वचन के मर रही है, बिना सुसमाचार के, बिना यीशु के सत्य को जाने मर रही है। अभिषेक के लिए क्या जरूरी है? पहली बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है ना, हमें यीशु मसीह अपना उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, और पाप से, संसार से हम लोग को अलग होना है। अगर हम अलग नहीं हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा नहीं आने वाला। मेरी गिनती करने से नहीं आने वाला पवित्र आत्मा। कोई दास का गिनती करने से कि होली स्पिरिट 1 2 3 आ गया, ऐसा बोलने से नहीं होता है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा भी रखनी चाहिए, और भूख और प्यास भी होनी चाहिए। आपके अंदर अगर भूख और प्यास ना हो, संदर्भ है इसके बारे में, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 पद, यशायाह 44 अध्याय में भी इस बात को हम लोग पाएंगे, मत्ती 5:6 में भी इस बात को पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। पवित्र आत्मा को जल की भी संज्ञा दी गई है, आप तृप्त किए जाएंगे। आपके पास भूख होना चाहिए, आपके पास प्यास होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। कैसे पवित्र आत्मा हमको मिलेगा? क्या जरूरी है अभिषेक के लिए? तीसरी बात, ये अभिषेक प्रार्थना के उत्तर में मिलता है। आप प्रार्थना करो, निश्चय प्रभु देंगे। जब संसारिक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए इस बात के लिए, है ना। आप इस बात को कई सारे संदर्भ में इस बात को देख सकते हैं, प्रार्थना किया गया, है ना। और चौथी बात, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आशा रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, है ना। संदर्भ है मरकुस 11:24, प्रेरितों के काम 1 उसका 4-5। इंतजार करो, इंतजार, आशा, आशा इंतजार है, भविष्य की बात है। अगर आज नहीं है, इंतजार करिए, प्रभु देगा। और अभिषेक जब आएगा मेरे प्रियो, तो परिणाम क्या होगा?
यशाया 45 उसका 1 से लेकर के 3 इस वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया है। यशाया 45 उसका 1 से लेकर के 3 पद, बहुत अच्छा लगता है ये वचन, है ना? क्या लिखा है यहाँ पर? जी पढ़ेंगे कोई भी। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमेन आमेन। अगर आप मेरे साथ यहाँ ऑफलाइन मीटिंग में होते तो इस बात को प्रचार करने का मेरा तरीका, इस वचन को पढ़ने का मेरा तरीका एक अलग होता, लेकिन हम ऑनलाइन मीटिंग में और मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन के मर्म और अर्थ को समझिए। यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने, किसको? अभिषिक्त खुसरू को, एक राजा है, अभिषिक्त है, अभिषेक किया गया है, सामर्थ पाया गया है। यहोवा ने उसका हाथ थामा है, उसको अपना अभिषेक दिया है, सामर्थ दिया है, पदवी दी है, जिम्मेदारी दिया है, उसको अलग किया है, उसको चुन लिया है। और इसलिए मेरे प्रियो कि उसके सामने वो पहली बात जातियों को दबा सके, वो उसके सामने जातियों को दबा दूं। मेरे प्रियो, जब आपका ऊपर अभिषेक आएगा, आप जातियों को दबाना शुरू करेंगे, अर्थात आप पर कोई प्रबल ना होगा। ये जाति का मतलब आम जाति के बारे में बात नहीं हो रही है मेरे प्रियो, ये दुष्ट की बात हो रही है। यहाँ पर जो जाति है वो दुष्ट के बारे में बात हो रही है। आपके ऊपर दुष्ट का कब्जा नहीं होने वाला है, आप जातियों को दबाने वाले हैं, आप पर वो प्रबल नहीं हो सकता। दूसरी बात, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी। ये राजा भी आम राजा की बात नहीं हो रही है मेरे प्रियो। शैतान के पास भी जो क्रम है, उनके पास भी जो ना क्रम है, उनके पास भी हाकिम लोग हैं, है ना? वो आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, उसकी कमर ढीली हो जाएगी। आपके पास अभिषेक होगा और शैतान की कमर ढीली हो जाएगी, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी। अभिषेक ये परिणाम लेकर के आता है। तीसरी बात मेरे प्रियो, फाटक खोला जाएगा। यहाँ पर बाइबल बताती है, क्या खोला जाएगा? फाटक खोला जाएगा। यहाँ पर लिखा है फाटक, बंद पड़ा हुआ फाटक खुल जाएगा, फाटक खुलेगा, हर एक फाटक खुलेगा, हर एक आशीष का दरवाजा खुलेगा। याद रखिएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, आपका अभिषेक फाटक को खोलेगा। और चौथी बात, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। अभिषेक जब होता है, परमेश्वर उसके आगे आगे चलता है। पांचवी बात, भूमि को चौरस करेगा, भूमि चौरस किया जाएगा। भूमि को क्या किया जाएगा? चौरस किया जाएगा। छठवीं बात, पीतल और लोहे के बेड़े को तोड़ेगा। ये बहुत बड़ा बंधन है। अभिषेक का परिणाम ये होगा कि पीतल और लोहे का बेड़ा टूट जाएगा। और सातवीं बात, अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब अभिषेक आएगा, ये सारी चीजें होंगी मेरे प्रियो। जातियों को दबाना, अर्थात आप पर कोई जाति प्रबल नहीं होंगी, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, फाटक खोला जाएगा, परमेश्वर आगे आगे चलेगा, भूमि चौरस किया जाएगा, पीतल और लोहे के बेड़े टूट जाएंगे, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन, आपको गड़ा हुआ गुप्त धन मिलने वाला है। हालेलुया। अभिषेक के बाद ये सारी चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी। परमेश्वर ऐसा अभिषेक इसलिए दिया है, खाली चिल्लाने चीखने और अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं मिला है। अन्य भाषा बोला, रबर घर चल गया, फिर अगला संडे रबर घर चल गया, है ना? बस यही कर रहा है। कहाँ है जातियों को दबाना वाला सामर्थ, राजाओं की कमर ढीली होने वाले, फाटक खोले जाने वाले? भूमि आपके आगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। आप इस बात को महसूस करोगे कि मैं अकेला कभी नहीं रहा। अभी भी हम डर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, अभी भी हमको लग रहा है वो हम पर हावी है। नहीं, इस बात को जानिए, आप पावरफुल इंसान है, आम आदमी नहीं, उसको ततराना चाहिए, उसको डरना चाहिए। अब ये समय आ गया मेरे प्रियो कि हमको डर का आत्मा नहीं मिला। इस बात को अंगीकार कीजिए, मुझे डर का आत्मा नहीं मिला है कि मैं डर करके रहूं इन सारी बातों से, है ना मेरे प्रियो? जहां परमेश्वर का आत्मा होता है ना, वहां पर अद्भुत सामर्थ की बात होती है, वहां आजादी होती है। जब ये उस वाचा का संदूक को चुरा लिया था फिलिस्तीनियों ने, अपने देश में, जब उसको मंदिर में रखा था, दागोन के मंदिर में, जानते हैं पहला दिन क्या हो गया? वो दागोन का मूर्ति ऐसा गिरा हुआ है वाचा के संदूक के सामने। उसको फिर खड़ा किया गया। फिर जब दूसरा दिन देखा गया तो इस बार तो सब टूट फूट गया, गर्दन अलग, सर अलग, पैर अलग। उन लोगों को समझ में आ गया, भैया वाचा का संदूक में जो निवास करता है वो हमारा देवता से कहीं बड़ा है। हालेलुया।
आपका परमेश्वर जो है ना उन तमाम चीजों से बड़ा है जो दुनिया से जिससे आप डर रहे हो। आप इस अभिषेक को पाए, उस अभिषेक के बाद आप डरने वाले नहीं हैं। आपसे लोग डरने वाले लोग हैं। आप डरेंगे नहीं, लोग डरेंगे, शैतान डरेगा, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, लिखा है यहाँ पर। इस यशाया 45 को अंगीकार कीजिएगा, अपने लिए अंगीकार कीजिएगा कि मैं जातियों को दबाऊंगा, इसने मेरा अभिषेक हुआ है। राजाओं की कमर मेरे सामने ढीली हो जाएगी और फाटक खोले जाएंगे। परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा, भूमि चौरस हो जाएगी, पीतल और लोहे के बेड़े टूटेंगे, कोई भी बंधन नहीं रहेगा। अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मुझे मिलेगा। मेरे पास अभिषेक है, मेरे पे अभिषेक बना रहेगा आपके प्रार्थना के द्वारा। पहली बात, अभिषेक बना रहेगा आपकी गवाहियों के द्वारा, अभिषेक बना रहेगा आत्मा में आराधना करने के द्वारा, अभिषेक बना रहेगा पवित्र जीवन जीने के द्वारा। ये 4 बातों के कारण अभिषेक बना रहता है। और अगर ये 4 बात नहीं रहा, अभिषेक चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फिर जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा, आत्मा में आराधना करने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा अभिषेक बना रहता है। ये बातें ना हो तो अभिषेक गायब हो जाता है। अगर ये नहीं है तो अभिषेक गायब हो जाएगा। मेरे प्रिय, अभिषेक भर जाना है, परिपूर्ण होना है, आपको परिपूर्ण होना है। अभिषेक का मतलब सेवा के लिए सुसज्जित होना है। लड़ने के लिए जब हम जाते हैं तो हथियार से सुसज्जित हो जाते हैं। मेला जा रहे हैं तो पूरा श्रृंगार पुतार से सुसज्जित, शादी जा रहे हैं तो कैसे श्रृंगार करते हैं आप, है ना? आप अपने आप को सुसज्जित करते हैं, किसी भी काम के लिए तैयारी करते हैं। सेवा का काम को बिना तैयारी के कैसे कर ले रहे हैं भाई? शादी जा रहे हैं तो पूरा तैयारी करके जा रहे हैं, हाँ, कहीं घूमना है पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं, सारा चीज। और सेवा के लिए तो तैयारी नहीं, सेवा के लिए तैयारी होना है। अभिषेक का मतलब तैयारी है, सेवा के लिए सुसज्जित होना। लड़ने के समय हथियार से सुसज्जित, शादी के लिए जाते हैं तो सुसज्जित, पार्टी के लिए जा रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, है ना, स्कूल जा रहे हैं बिना बैग के, किताब के, जा सकते हैं, जा पाएंगे आप? गेट में आए, तुम्हारा बैग कहाँ गया, लास्ट चीज में ले, तुम्हारा कॉपी कहाँ, किताब कुछ नहीं लाया, हम आ गए स्कूल, ये काफी नहीं है क्या? आज लोग बिना किताब के, बिना उन सारी चीजों के सेवा कर रहे हैं मेरे, बिना अभिषेक, है ना? सेवा के लिए भी सुसज्जित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आइए मेरे प्रियो, ईश्वरीय बुलाहट को अपने जीवन में समझिए, आदर दीजिए। ये जो आदर आपको दिया गया है, इस बात का भी आदर आप कीजिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर के पास अपनी की योजना है और उस योजना के तहत परमेश्वर सारे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। और मसीह की पहचान में हम कोई निकम्मे नहीं है और हम में से कोई निष्फल भी नहीं है ना? लेकिन अगर अभी भी आप अंधे और धुंधले देख रहे हैं तो आपको सुरमा की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य के वचन के अनुसार आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो। ये सुरमा कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को ले लो और प्रार्थना करिए। मैं यहाँ अपने संदेश को आज के लिए विराम दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं इस संदर्भ में, अलग अलग शिक्षाएं प्रभु के दास लोगों के पास जैसा प्रकाशन होता है वो लोग देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों से आज आपने आशीष पाई होगी। थोड़ा समय और लूंगा, आपकी गवाहियां लूंगा। आज के संदेश से अगर आपने आशीष पाई होगी, कुछ सीखा है आपने, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। इस समय मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, नए पुराने जहाँ से भी आप हो, आप सबका बोलने के लिए इस मंच में आपको जो अधिकार है। तो बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपता हूँ और आप लोगों के हाथ में भी सौंपता हूँ। आप अपनी गवाही रख सकते हैं और निवेदन भी लिया जाएगा इसी बीच। सो बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहे वह फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को याद दीजिएगा। मसीह नमस्कार, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।